हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 202 सब्जेक्ट कोड है। इसका हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिक्स, जिसको हम द्रव्य इंजीनियरिंग कहते हैं। हाइड्रोलिक्स में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जो फ्लूइड है उसकी गति पर जो बलों का प्रभाव होता है, या यदि फ्लूइड स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में, उस पर बलों का क्या प्रभाव रहता है, उसका वेग क्या होता है, उसका त्वरण क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स इस वर्ड का मीनिंग क्या है। फ्लूइड का मीनिंग है यहाँ पर जो लिक्विड है और गैसेस हैं, इन दोनों सब्सटेंस का जो अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड में दोनों आ गए, लिक्विड और गैस, ओनली लिक्विड नहीं है। और मैकेनिक्स का मतलब यह है कि हम गैस और लिक्विड पर जो बल लग रहे हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, या इनकी गति के लिए या स्थिर अवस्था के लिए जो भी बल रिस्पॉन्सिबल हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर या गतिशील अवस्था में किसी भी द्रव का अध्ययन किया जाता है। तो कोई भी फ्लूइड है उसकी या स्थिर या गतिशील अवस्था में हम उसकी जो जानकारी लेते हैं, डिटेल लेते हैं, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, वो हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसा ही मैंने पहले बताया कि फ्लूइड, लिक्विड और गैसेस दोनों कैटेगरीज में आता है। अब हम देखेंगे कि यदि जो फ्लूइड है यदि स्थिर अवस्था में है तो उसका यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसको फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं या द्रव्य स्थितिकी बोलते हैं। जैसे स्थिर तरलों का अध्ययन फ्लूइड स्टैटिक्स या द्रव्य स्थितिकी कहलाता है। यदि फ्लूइड स्थिर अवस्था में हो तो उसका अध्ययन हम फ्लूइड स्टैटिक्स शाखा के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है गतिशील अवस्था में तरलों का या फ्लूइड का अध्ययन। यदि गतिशील तरलों का अध्ययन, तरल मतलब फ्लूइड का अध्ययन, जहाँ दाब बल, प्रेशर फोर्स नहीं हो, फ्लूइड काइनेमेटिक्स शाखा के अंतर्गत आता है। जैसे कोई भी फ्लूइड है वो गति कर रहा है, लेकिन उस गति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बल हैं उसका यदि हम अध्ययन नहीं करें, उस गति के लिए जो जिम्मेदार बल हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो ऐसी फ्लूइड मैकेनिक्स की जो शाखा है वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स या द्रव्य स्थितिकी कहलाती है। तीसरा है यदि हम फ्लूइड का अध्ययन गतिशील अवस्था में करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, जबकि गति के लिए जो जिम्मेदार बल हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। देखिए तीसरा बिंदु है, यदि गतिशील तरलों में दाब बल का अध्ययन किया जाए तो इस शाखा को फ्लूइड डायनेमिक्स या द्रव्य गतिकी कहते हैं। देखो गतिशील अवस्था में यदि हम उन गति के लिए जिम्मेदार बलों को भी कंसीडर करें तो यह शाखा फ्लूइड डायनेमिक्स कहलाती है। जो स्थिर अवस्था में हम बलों का अध्ययन कर रहे हैं, फ्लूइड का अध्ययन कर रहे हैं, वो हमेशा हम साम्य अवस्था में लेते हैं। देखो ऊपर जो बिंदु 1 में बताया गया है फ्लूइड स्टैटिक्स, यहाँ पर हम फ्लूइड की इक्विलिब्रियम स्टेट लेते हैं, साम्य अवस्था लेते हैं। दूसरा जो बिंदु है फ्लूइड काइनेमेटिक्स या द्रव्य स्थितिकी, इस शाखा के अंतर्गत जब हम फ्लूइड का अध्ययन करते हैं तो बिंदु 2 तरल द्रव्यमान के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का अध्ययन करते हैं, त्वरण एक्सीलरेशन, वेग वेलोसिटी तथा घूर्णन रोटेशन का अध्ययन किया जाता है। ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है। जबकि जो अपना तीसरा शाखा थी, तीसरा बिंदु था फ्लूइड डायनेमिक्स,
तो इसमें हम गति के साथ साथ बलों का अध्ययन भी करते हैं। तो इस शाखा में हम गतिशील तरल का त्वरण, बल, एनर्जी लॉस तथा उसमें वेरिएशन यानी जो बदलाव है उसका अध्ययन किया जाता है। अब ये हो गई बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेज हो गई। अब हम जो तरल है, फ्लूइड है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है तरलों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो पहला गुणधर्म है तरल का घनत्व या द्रव्यमान घनत्व। तो इस केस में देखो डेंसिटी और मास डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तरल के द्रव्यमान घनत्व क्या हो जाएगा, तरल के द्रव्यमान तथा उसके आयतन के अनुपात को तरल का घनत्व कहते हैं। किसी भी फ्लूइड के मास और आयतन का जो अनुपात है, द्रव्यमान और उसके आयतन का जो अनुपात है, वो घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने लिखा घनत्व को हम रो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा रो बराबर यानी घनत्व बराबर तरल का द्रव्यमान बटे तरल का आयतन, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो तरल का घनत्व क्या हो जाएगा, तरल के द्रव्यमान से उसके आयतन यानी मास का वॉल्यूम से जो रेशियो है, अनुपात है, उसको हम घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। जो रो का साइन है वो घनत्व को व्यक्त करेगा, और इसकी एसआई जो पद्धति है, एसआई सिस्टम है, उसमें इसका जो मात्रक है वो केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो रो बराबर यानी घनत्व बराबर तरल का द्रव्यमान अपॉन तरल का आयतन यानी मास ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अब हम जो अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला पार्ट है उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है।